जो प्रसाद चढ़ा के जाते हैं वो लोग, सुबह उनको खाया हुआ मिलता है, दातून कभी 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 मिलती है। तो टेढ़े खंबे वाला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो आप खंबे देखो थोड़ा काफ़ी गलत दिखाया, किसी की आस्था है तो ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। जो ये सारे तुलसी के पेड़ हैं ये रात को गोपियाँ बच जाते हैं, उनको प्यास लगी तो कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से उनके लिए वो कुआं खोदा, वो कुंड खोदा और फिर उसमें से उन्होंने पानी पिया। तो कुछ ऐसी है तंग गलियाँ वृंदावन की, तो उन लोगों को अवॉइड करना, वो कुछ नहीं बताएंगे। हे गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और जैसे कि सारे ब्लॉग कंटिन्यूड है, तो इस ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं निधिवन के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो चलते हैं। वैसे क्या होता कि पिछले ब्लॉग में जब हम दर्शन करने के बाद घर पे आए, यानी कि रूम पे आए, तो आके ही सो गए। तो अभी थोड़ी देर पहले सब उठे हैं और लगभग 2-2.5 घंटे सो गए हैं। अब करेक्ट 4 बज चुके हैं दोपहर के। अब हम यहाँ से आ रहे हैं निधिवन के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बता रहे हैं। तो चलो चलते हैं। तो गाइस यही है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, हरिधाम गेस्ट हाउस। तो मेन रोड से भी आपको दिखने लग जाएगा होटल अपना। ठीक है, बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा सुनसान लग रहा है, बाकी है तो बढ़िया। तो दूर से आपको देखो पीछे की साइड दिखेगा हरिधाम गेस्ट हाउस, ओयो लिखा होगा, AC प्लस नॉन AC। तो 1200 रुपये में हम सब का हो गया था, जैसे मैंने आपको रूम दिखाया। मलेरिया ई-रिक्शा 20-20 रुपये पर सवारी। लगभग 1.5 किलोमीटर हम जाएंगे इस छोटी सी गली के अंदर से निधिवन के लिए। और निधिवन क्यों फेमस है वहीं पर जाके बताता हूँ। ई-रिक्शा ने मैं यहीं पे उतार दिया। अभी हमें यहाँ की तरफ पैदल जाना है थोड़ा सा दूर निधिवन के लिए। तो ऐसी तंग सी गलियाँ हैं, छोटी सी गलियाँ हैं, इसके बीच में ऐसे ही सारे मंदिर हैं। जब कोई बड़ा फेस्टिवल आता होगा जैसे कि होली प्लस जन्माष्टमी, तो काफ़ी भीड़ हो जाती होगी निधिवन में। देखो रास्ता कितना छोटा है, 50 मिनट चलने के बाद आ गया निधिवन। इधर पे आपको बंदरों से सावधान रहना पड़ेगा, आपकी चीज़ें चुरा नहीं मिलेगी, इसलिए लोग बोल रहे हैं कि सब चीज़ अंदर डाले ना। तो निधिवन उस साइड नहीं बल्कि निधिवन इस साइड है। तो वो गेट किसी और चीज़ का था जो आपको दिखाया था। तो ये रहा निधिवन का गेट, लिखा भी है श्री निधिवन राज निज महल। अश्रु की बूंदे पल के भिगे उतरे दिल में तुम प्रीत जगी, धुन कोई कानों में मेरे बजी, खिल उठे मुरझाए फूल सभी, आओ द्वारे तेरे द्वारे राहें खिलती हैं, मिलना तो तुम्हें होगा रीत कहती है, मेरी आंखें तुम्हें झांके स्वप्न बुनती है, ध्वनि सुंदर आत्मा अनहद सुनती है, छट रहा कोहरा घनाई नया सवेरा है प्रकाश मान नया बसेरा है। तो गाइस इस साइड एक और चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, ये है टेढ़े खंबे वाला मंदिर बोलते हैं इसको, साजी जी का मंदिर बोलते हैं। तो फिलहाल बंद है, 5 बजे के बाद ही खुलता है, सिर्फ 5 मिनट बाद खुलेगा। तो टेढ़े खंबे वाला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो आप खंबे देखो थोड़ा शेप में आ रहे हैं टेढ़े से, इसलिए इसको टेढ़े खंबे वाला मंदिर भी बोलते हैं। तो गाइस निधिवन में दर्शन कर लिया हम लोगों ने, और निधिवन सिर्फ 7 बजे तक खुलेगा। ऐसा कहा जाता है कि जो जंगली तुलसी के वृक्ष हैं वो रात को गोपियाँ बन जाती हैं और फिर कृष्ण जी उनके साथ रासलीला करते हैं, ऐसा बोला जाता है। काफ़ी अच्छे दर्शन हुए। शाहजी मंदिर में नहीं गए क्योंकि बंद था, वो खुला नहीं, इसलिए हम लोग चल रहे हैं। अब हम लोग जाते हैं सीधा इस्कॉन टेम्पल की तरफ। गाइस निधिवन की तंग गलियों से हम लोग निकल चुके हैं और दोनों कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाह रही है निधिवन के बारे में। तो और एक और चीज़ बता दूं,
पिछले साल गौरव जोन करके एक यूट्यूबर है, छपरी यूट्यूबर मान सकते हैं उसको, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी थी जो पहले ओपनली खींच सकते थे वो नहीं खींच सकते, अब हम लोगों को चुपके से खींचनी पड़ती है। तो ये फ़र्क पड़ा। वो रात को 2 बजे आके यहाँ पे एक्सपोज करना चाहता था कि सच में रासलीला खेलते हैं या नहीं खेलते हैं गोपियाँ और कृष्ण भगवान जी। तो काफ़ी गलत दिखाया, किसी की आस्था है तो ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। बट अभी सोनू हमें कुछ चीज़ बताने वाली है निधिवन के बारे में, तो सुनते हैं उनसे। तो सोनू बताइए कुछ। तो निधिवन में ऐसी मतलब यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे कान्हा जी आते हैं, रासलीला करते हैं रात को। जो यहाँ पे तुलसी के पेड़ हैं वो काफ़ी मतलब अलग प्रकार की तुलसी हैं। जो तुलसी हमारे घर पर होती है मतलब वैसी तुलसी नहीं है, जो यहाँ पे जंगली तुलसी, हाँ जंगली तुलसियाँ हैं। तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो ये सारे तुलसी के पेड़ हैं ये रात को गोपियाँ बच जाते हैं। और यहाँ पे एक कुंड मतलब क्लिप में आप देखेंगे एक कुंड मतलब कुंड दिखाया गया है, जो कि कहा जाता है कि क्या कहते हैं कृष्ण भगवान की एक सखी थी विशाखा, उनको प्यास लगी तो कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से उनके लिए वो कुआं खोदा, वो कुंड खोदा और फिर उसमें से उन्होंने पानी पिया। तो वो रासलीला करते हैं यहाँ पे। क्या कहते हैं एक रंग महल करके है, उसमें चांदी मतलब वो पूरा रूम चांदी का बना रखा है, बेड चांदी का, ड्रेसिंग टेबल सब कुछ चांदी का है। उसमें हर दिन मतलब यहाँ के जो पंडित वगैरह हैं वो सजा के जाते हैं, वो बेड वगैरह ताले मार के जाते हैं, 7-8 ताले मारते हैं। अगले दिन जब वो सुबह आते हैं मंगला आरती में तब वो देखते हैं कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बिस्तर जैसे हम बैठे हुए होते हैं उसमें तो कोई नहीं होता, हम जब बैठते हैं तो बिस्तर थोड़ा ऐसे हो जाता है ख़राब था। तो क्या कहते हैं वो ख़राब लगता है। लड्डू जो प्रसाद चढ़ा के जाते हैं वो लोग सुबह उनको खाया हुआ मिलता है, दातून कभी 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 मिलती है। ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं, कभी कभी होती हैं। तो यही मान्यता है कि कान्हा जी आते हैं, रासलीला करते हैं, रासलीला करके सुबह 4 बजे अपने वापस मंदिर में जाते हैं, फिर 8 बजे सोकर उठते हैं, फिर सारे मंदिर खुलते हैं। तो जय हो, राधे राधे। हरिदास जी को जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि उन्होंने यहाँ पे निधिवन में आके तपस्या करी थी, और जब उन्होंने तपस्या करी थी तब कान्हा जी ने बहुत सालों के बाद जाके उनको अपना रूप मतलब अपने आप को प्रकट करके उनको दर्शन दिए थे। फिर उन्होंने उनको दर्शन दिए मतलब मतलब कि वो कान्हा जी की सारी रासलीलाओं में जैसे आप भगवद गीता में भी पढ़ोगे तो उनकी एक पिक्चर होती है। तो क्या कहते हैं जो उनकी पिक्चर होती है वो सारी उनकी जितनी भी रासलीलाएँ चलती थी जो भी चलती थी उनकी हर एक लीला से जुड़ी मतलब हरिदास जी उसमें हर किसी में होते हैं। तो यही है, उन्होंने फिर जब वो मतलब लास्ट टाइम तक वो मतलब कृष्ण जी के साथ थे, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे समाधि ले ली थी निधिवन में, उनकी यहाँ पे समाधि है। और यहाँ पे एक क्या कहते हैं बंसी चोरी करके मतलब बहुत सारे मंदिर अंदर इन्होंने बना रखे हैं और ये काफ़ी अच्छा है, आप सब भी आइएगा। तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सोनू ने। और जो मंगला आरती की बात कर रही थी सोनू, वो सुबह 4 बजे के करीब होती है। जब मंदिर खुलता है तो प्रूफ दिखाते हैं कि खुद भगवान श्री कृष्ण ने उस बेड में बैठे थे, तो जो बेड बैठने के बाद या लेटने के बाद उसमें वो सलवटी आती है, वो साइड से दिखाई जाती है, और जो दातुन होता है वो यूज़ किया होता है, और ऐसे करके जो श्रृंगार वगैरह होता है राधा रानी का वो सब यूज़ किया होता है। तो वो चीज़ दिखाते हैं सुबह 4 बजे के करीब। अगर किसी को आना है तो सुबह 4 बजे आ सकते हैं। और ये एक लौता मंदिर है जो दिन में बंद नहीं होता, सीधा शाम को 7 बजे के करीब बंद होता है, तो आ सकते हैं, कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी है तंग गलियाँ वृंदावन की निधिवन जाने के लिए, जहाँ पे सिर्फ 2 ई रिक्शा आ सकते हैं। छोटी छोटी गलियाँ हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ के फेमस इस्कॉन टेम्पल में। और गाइस एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, जब भी आप किसी मंदिर के बाहर जा रहे हो तो कुछ लोग मिलेंगे आपको कि गाइड कर लो, VIP एंट्री देंगे, 200 रुपये दे दो, 400 रुपये दे दो, आपको इन्फॉर्मेशन देंगे गाइड वगैरह, ऐसी चीज़ें कहेंगे आपको। तो उन लोगों को अवॉइड करना, वो कुछ नहीं बताएंगे, और एंट्री के नाम पे आपको उसी रास्ते ले जाएंगे जहाँ पे आप नॉर्मल लाइन से जा रहे हो। तो उनको ज़्यादा अवॉइड करना तो ज़्यादा बेटर है, वरना आपके 500 रुपये भी ऐसे गए, 400 रुपये भी गए, और VIP के तौर पे आपको नॉर्मल एंट्री देंगे। हम लोग गए, हमारे बहुत अच्छी तरह दर्शन हुए, सबसे फ्रंट से हुए। जो लोग गाइड होते हुए देख रहे हैं उनके भी वहीं से दर्शन हुए, तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। बस जिसको कुछ भी नहीं मालूम तो वो ले सकता है गाइड, जिसको थोड़ा बहुत मालूम है उसको गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने बताई दी है। तो गाइस पहुँच गए हम लोग इस्कॉन, बट बारिश आने लगी तेज़, बट उसके बगल में ही हम लोग